ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ 70% ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ऑनलाइन पढ़ाई जरूर कुछ स्कूलों वालों करवाई जा रही है, पर इस विचकार जो कोरोना संकट बरकरार है, इस विचकार मापिया लिए जरूर हुणे ये चिंता बढ़ती है कि जो फीस वधाई जाएगी स्कूलों वालों उस तो बाद उस फीस को भरना। ये पूरा मामला हाई कोर्ट विच पहुंचे हुए थे। स्कूल फीस मामले ते ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਨ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके दे नाल आखिरी जी पिछली बार सुनवाई हुई सी यानी शुक्रवार नूं तकरीबन 12 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक ये सुनवाई चली सी। हर किसी ने अपनी अपनी दलीलां रखी सी। कोर्ट ने पूरी दलील सुनी सी। हालांकि जिहड़े प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन के एडवोकेट पुनीत बाली ते आशीष चोपड़ा वालों ये गल रखी गई सी कोर्ट विच कि सरकार ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਫੰਡਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 20% ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 70% ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ क्या सरकार कोई पॉलिसी बना सकती है, इसनू लेके क्या पॉलिसी हो सकती कि क्या सरकार का क्या अधिकार है, सरकार किस तरीके नाल चीज़ नू सॉल्व कर सकती है। बार बार ये तक दिता, लेकिन एडवोकेट जनरल वाले गल साफ कही गई सी कोर्ट के अंदर कि असीं सिर्फ यही चीज़ चाहते हैं कि दोनों ही तरह दे विच प्रॉपर जिहड़ी सहमति बनी रहे। असीं चाहते ने स्कूल्स भावें स्कूल होवे भावें अभिभावक हो, दोनों विच इस तरीके का तालमेल हो कि दोनों नू जिहड़े कि बेनीफिशियली जिहड़ी गल रहे। और उन्होंने ये भी गल कही सी, अतुल नंदा वालों गल कही गई सी कि पिछले लंबे अरसे तो स्कूल फीस जिहड़े कि यही मापिओ पे करते आ रहे हैं। एक समा जरूर आया है जदों कि एक कह सकते साडे देश विच महामारी फैली है, कुछ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कई रेंटल इनकम जिन्हां दे घर आ रही है। सो तमाम चीज़ें थोड़ा जिहा स्कूल नूं भी राहत जरूर देनी चाहिए है। सो हुण अज अहम सुनवाई विच जिहड़े अभिभावकों वालों अपने तर्क रखे जाणगे कोर्ट विच, वो लोग इस चीज़ से अड़े हुए नहीं कि जिहड़े किंडरगार्टन के बच्चे ने जिन्हां नूं ऑनलाइन के बारे कोई जानकारी ही नहीं है, वो बच्चे ने कि जिन्हां नूं क्लास विच भी बड़े एक कह सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके दे नाल पढ़ाना पैंदा, एक अलग तरीके दे उन्होंने चीज़ां समझानियां पैंदी। खेड खेड विच अजिहे बच्चे नूं ऑनलाइन विच किस तरीके की फीस वसूल रहे ने स्कूल। उन्होंने ये गल रखी सी कि समर वेकेशनस आ चुके हैं, स्कूल समर वेकेशन की भी फीस ले रहे हैं। कित्थे दा तर्क है कि समर वेकेशन की फीस लीती जाए? पहला तो महामारी साडे देश विच फैली हुई है, ऊपर सरकार समर फीस भी जिहड़ी मंग रही है। सो काफ़ी सारे तर्क जिहड़े अज एडवोकेट्स वालों रखे गए सी, जिहड़े चरणपाल बागड़ी और RS बैंस सी कि जिहड़े मापिओ वालों पेश हो रहे हैं कोर्ट विच लगातार। सो अज मापिओ ने अपना अपना पक्ष रखना है। अज प्रॉपर जिहड़ा टाइम है कोर्ट वालों उन्होंने दिता जाएगा। कल 16 तारीख है तो कल रिटन सबमिशन सारिया ही तरह वाला दित्तियां जाणगियां। सो वेखना यह रहेगा कि अज जो 2 बजे सुनवाई शुरू होती है तो किस तरीके के तर्क होर दिते जाते हैं अभिभावकों वालों, तो सब की नज़र इस जरूर बनी रहेगी क्योंकि 2 बजे के करीब जो मामला सुनवाई रखी गई है कोर्ट में। सारे तरह सुना जाएगा, लेकिन पहले प्रियोरिटी बेस के उपर मापिया के जो तर्क सुने जाएंगे कि आखिर वो क्या क्या चीज़ चाहते, लेकिन वो पूरे तरीके उन्होंने ये भी कहना सी कि अगर महीने में 2 बार ऑनलाइन क्लासेस होंगी है तो उस दे लिए भी मापिओ राजी हैं, लेकिन एक फीस का स्ट्रक्चर भी तो होंदा है, उसनूं प्रॉपर किया जाए। तुसीं 70% फीस वसूल की गल कर रहे हो, पेरेंट्स को पैसे नहीं है, कुछ अभिभावक है जिन्होंने नौकरी बिल्कुल जा चुकी है। सो किस तरीके दे नाल वो कर सकते हैं? सो अभिभावकों विच भी रोष है। सो हुण सब दी जिहड़ी नज़र है अज दी सुनवाई दे उपर है कि किस तरीके दे तर्क रखे जाते हैं और कोर्ट का रुख की रहिंदा है, देखना बहुत अहम रहेगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨਾ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही तरह कोर्ट के अंदर भी रखा गया सी और कोर्ट ने भी गल कही सी कि अगर सरकारी स्कूलों दे विच अगर बच्चों को शिफ्ट कर दिता जाए, एक सिर्फ जेडे कह सकते कि बहस के दौरान गल सामने निकल के आई सी, लेकिन हालांकि इस दे उपर कोई भी चीज़ नहीं सी, लेकिन तर्क सिर्फ अभिभावकों वालों दिता जा रहा सीगा। जेडे भी अभिभावक को सुनवाई के दौरान सारे ही अभिभावक एडवोकेट के घरों के बाहर खड़े सी, क्योंकि उन्होंने भी उम्मीद है कि शायद कोर्ट उन्होंने पक्ष में जो अपना फैसला सुनाएगा। और उन्होंने वालों ये भी गल कही गई सी कि अगर कोर्ट का रुख दूसरे उल्ट पासे जाता है तो एक बड़ा रोष पेरेंट्स विच जिहड़ा कि उभरेगा और जो कि सड़कों के ऊपर नजर आएगा, क्योंकि वह 70% फीस के फेवर विच नहीं है, वो इस चीज़ से अड़े रहेंगे, भावें उन्होंने हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना पवे, लेकिन वो 70% फीस नहीं देंगे। उन्होंने वालों गल क्लीयर की गई है, लेकिन हुण कोर्ट का रुख किस तरीके का रहिंदा है, क्योंकि हले अभिभावकों ने अपना पूरा जिहड़ा समा देना है कोर्ट के अंदर, रिटन सबमिशन होनी है, सो उस तो बाद ही किस तरीके का फैसला निकल के आएगा देखना बहुत अहम रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि जुडिशियल चीज़ा है, कोर्ट में जिहड़ा मामला को ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट किस तरीके का रुख रखता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल अमन, इस विचकार पंजाब सरकार ते भी लगातार ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, क्योंकि इस तो पहला 2 बार मीटिंग भी की गई है सिक्ख्या मंत्री वालों, जो कि बेसिटा रही है। कोशिश यही सी कोर्ट दी कि सरकार कोई विचला राह लभे, पर सरकार जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए हाई कोर्ट वालों भी फटकार लगाई गई है सरकार नूं ते हुण सरकार भी दबाव हेठ है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके के नाल एडवोकेट जनरल ने कहा कि साडी जो पॉलिसी है, असी पॉलिसी तो बाहर नहीं जाना है, जिस तरीके से असी अपनी सरकार ने पॉलिसी बना रखी है और पॉलिसी उसी तरीके के नाल रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पंजाब सरकार का जिहड़ा स्टैंड है वो उस तरीके के नाल रहेगा। हाँ, ये गल उन्होंने जरूर कही थी पंजाब सरकार ने, उन्होंने कोर्ट विच भी गल रखी सी कि असी बहुत कोशिश की थी दोनों तरह के अंदर जिहड़ी सहमति बिठाने दी, लेकिन दोनों तरह विच किसी भी तरीके की कोई सहमति नहीं बनी, जिस तो बाद उन्होंने कोर्ट का रुख करना पिया सी। और कोर्ट ने भी कहा सी कि सरकार दे क्या अधिकार ने, सरकार दे किस तरीके दे जिहड़ी पॉलिसी बनांदी, कोर्ट ने जरूर जिहड़ा कि पुछया सीगा, जिस तो बाद एडवोकेट जनरल ने कहा सीगा कि असी पूरी कोशिश की सी कि जिहड़े बिचदा राह निकल सके, लेकिन नहीं निकल सके, जिस तो बाद ही उन्होंने कोर्ट दे आने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार इस चीज़ के उपर जरूर वो जिहड़ा दबाव दे रही सी कि जिहड़े लंबे समय तो जिहड़े पेरेंट्स वालों अगर पैसा दिता जा रहा सीगा स्कूल्स नूं, कदी कोई इस तरीके की जिहड़ी आपदा नहीं आई सी, अगर इस समय पेरेंट्स अगर इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं सो जरूर कोई कारण होगा, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है वो स्टैंड उन्होंने क्लीयर रहेगा, उस तो नहीं पिछे हटणगे। बार बार अतुल नंदा ने क्लीयर किया है, लेकिन वो अजे भी ये चाह रहे हैं कि दोनों ही तरह दे विच एक सहमति बन जाए, ना ही स्कूल्स नूं घाटा होवे ना ही पेरेंट्स नूं कि बिच दा राह निकल जाए। सो उन्होंने कोर्ट विच भी दलील अपनी रखी सी एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने। सो देखना रहेगा कि अज की दलील विच क्या चीज़ां निकल के आंदियां हैं, कि क्या पॉलिसी जो रखी गई सी जो कोर्ट दा ऑर्डर से वो कंटिन्यू हुंदा है या फिर कुछ जिहड़ी राहत पेरेंट्स नूं दित्ती जांदी है। बिल्कुल, तो पंजाब सरकार का अपना तर्क है, मापिया का अपना तर्क है, स्कूल प्रबंधक कमेटी का अपना तर्क है, इस विचकार हाई कोर्ट हुण की अगे फैसला करेगा तो इस तो बाद अज की सुनवाई दे विच की अहम रहेगा, इस ते नजर रहेगी। धन्यवाद तमाम गलबात लई।